हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि रजत रणबीर को उठा के ले जाता है और एक पुराने से गोडाउन के अंदर उसे एक चेयर पे बांध के बिठा देता है, उसका मुंह बंद कर देता है। और उस गोडाउन में एक कोना था, वहाँ पे एक छोटा सा बेड बना हुआ था। वो वहाँ पे जाकर लेट जाता है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। एंड रजत सो जाता है और रणबीर वो कुर्सी से बंधा हुआ होता है। सुबह होती है, रजत की जो आंखें थी वो खुल जाती हैं क्योंकि उसके कानों में एक शोर आ रहा था, जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा ज़मीन से बार बार कोई मार रहा हो। रजत को पता था कि ये रणबीर है जो कि खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि रणबीर अपनी चेयर को बार बार हिला रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसके हाथ पे जो रस्सी बंधी है वो खुल जाए, किसी भी तरीके से वहाँ से वो निकल जाए। बट इन सब के चक्कर में रजत वो अपनी आँख खोल के और बोलता है, तुम नहीं छूटने वाला यहाँ से, तो शोर करना बंद करो और मुझे सोने दो। रजत ये बोल के अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और सोने लग जाता है। लेकिन रणबीर और भी ज़्यादा शोर करता है और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके मुंह पे पट्टी थी, इसलिए कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही थी। "उम, उम।" वो बार बार हिल रहा था और इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। रजत उठ जाता है, जाके रणबीर को देखता है, उसके पास वाले चेयर पे बैठ जाता है, उसकी आंखों में डाल के गुस्से में बोलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे सोने दो। एक तो पता नहीं यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, सोने भी नहीं देता। काम डाउन रजत, काम डाउन, तुझे गुस्सा नहीं करना, ठीक है? मैं बॉस से बात करता हूँ, तुझे जल्दी से यहाँ से निकालना है वैसे मुझे। ऐसा बोल के वो कृष्णा को मैसेज कर देता है कि रणबीर होश में आ गया है, क्या मैं कॉल करूँ? अभी यहाँ तो सुबह हुई थी, लेकिन इंडिया में कृष्णा वहाँ जहाँ थी वो आधी रात हो रही थी। और कृष्णा फ्यू सेकंड्स के अंदर ही जवाब दे देती है, कॉल मी नाउ। तो रजत तुरंत कॉल कर देता है और वो वीडियो कॉल करता है। वो अपना फ़ोन खोलने के बाद में सीधा रणबीर की तरफ कर देता है। अब रणबीर और कृष्णा आमने सामने थे। कृष्णा बोलती है, रजत इसका मुंह खोलो। तो वो जाता है, उसका मुंह खोल देता है, फिर जाके अपनी जेब पे बैठ जाता है एंड फिर से फ़ोन को रणबीर की तरफ कर देता है। अब कृष्णा रजत की तरफ देख रही होती है और रजत गुस्से में भड़क रहा होता है, बोल रहा, तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? कुछ भी नहीं ना। अगर मेरे आदमी यहाँ पहुँच गए ना तो तुम्हारे ये जो भी है ना चेला, इसे हम डालेंगे। तो अपने छोटे मोटे गुंडों को मुझसे दूर रखो, तुम जानती नहीं मुझे। अभी ऐसे बोल के बहुत कुछ बोल रहा था, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, पहले सोचता कि उन्हें सिर्फ थोड़ा बहुत हर्ट करूंगा, तुम्हें तड़पाऊंगा, लेकिन नहीं, अब उन्हें एक झटके में मैं मार दूंगा और बस कुछ ही वक्त में मेरे लोग यहाँ पे आते भी होंगे। कृष्णा शांति से सब कुछ सुन रही थी। जैसे रजत ने ये बात खत्म करता है, कृष्णा उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखें रेड थी एंड कृष्णा बोलती है, तुम्हारा बॉस कौन है? रणबीर, जो गुस्से में भड़कते हुए बहुत कुछ बोल रहा था। कृष्णा की सिर्फ एक बात सुन के वो चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप। एक बार को वो सांस लेना भी भूल जाता है और वो अपनी आंखें बड़ी करके कृष्णा को देख रहा होता है। उसकी आंखों में सवाल क्या होता है, मेरी बॉस, मेरे बॉस के बारे में इसको कैसे पता? बट वो डरते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? मेरा कोई बॉस नहीं है, और वैसे भी मैं लीडर हूँ, तुम्हें पता तो है, तुमसे इसने बात की थी। कृष्णा रणबीर की तरफ देखती है, वो ट्विन सिस्टर्स है ना, राइट? तो बताओ उसके बारे में। रणबीर बोलता है, क्या फालतू बकवास कर रही हो, कोई ट्विन सिस्टर मेरी बॉस नहीं है। तो फिर कृष्णा बोलते हैं, मतलब वहाँ पे एक अच्छी सी कंपनी चलाती हैं जो भी लोगों के पैसों से, जो कि तुम लोगों ने हड़पे थे, राइट? मतलब वो सब कुछ फेक है, सही बोला ना मैंने? मुझे वैसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारे बॉस के बारे में पता है, बट मैंने सोचा कि अगर तुम ये सारी बात मुझे अगर खुद बता देते तो मैं तुम्हारा इतना बुरा नहीं करती। बट अब कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़ दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बस तुम्हारी पोस्ट तक एक खबर पहुंचा दूंगी कि उनके बारे में खबर तुमने हमें दी है, ना कि हमने खुद पता करी है। रणबीर वो डर जाता है। वो इतना डरता है, बोलता है क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ मत करना, प्लीज़ 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 ऐसा कुछ मत करना। वो डरने लग जाता है एंड बोलता है कि ठीक है मैं बताता हूँ ना तो सब कुछ, तो प्लीज़ मेरी बॉस को मत बताना। कृष्णा बोलती है ऑलराइट, तो बताओ। तो वो बताना शुरू कर देता है। वो हर एक चीज़ डिटेल में बताता है, किस तरीके से उन्होंने सब कुछ स्टार्ट किया था। यहाँ के लोगों को सबसे पहले उन्होंने एक छोटा सा स्कैम किया था, छोटा सा, उन दो लड़कियों ने। और फिर वो धीरे 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 करके कितनी बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी कर ली, जो कि लोगों के पैसों पे। और वो सिर्फ उस जगह पे लोगों को नहीं परेशान करते थे, इंडिया और भी अदर कंट्रीज थी जहाँ पे वो छोटे छोटे स्कैम करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुके थे। एंड फिर वो धीरे धीरे बड़ी चीज़ें करने लग जाते हैं। कृष्णा उसकी हर एक बात ध्यान से सुन रही होती है। कृष्णा को बस एक छोटी सी चिंगारी देनी थी रणबीर को, और सब कुछ वो बढ़ गया था। वेल कृष्णा को ऐसा कुछ कैसे पता, ये रजत भी नहीं जानता था। वेल कृष्णा सब कुछ जानने के बाद फ़ोन कट कर देती है और रजत वो साइड में जाता है एंड कृष्णा को कॉल करता है। कृष्णा उससे बात कर रही होती है तो रजत पूछता है आई एम सॉरी मैम, बट क्या मैं जान सकता हूँ क्या आपको सब कुछ कैसे पता। तो कृष्णा बोलती है विजय ने बताया, ज़्यादा कुछ नहीं, उसे सिर्फ इतना पता था कि कोई ट्विन सिस्टर्स हैं, जो कि सब कुछ उसने स्टार्ट किया था। पर रणबीर से उसका लिंक नहीं दिखाई दे रहा था। बट सेम टाइम पे सेम बातें आना और ऑलमोस्ट इन लोगों की जो वाइब थी वो मैच हो रही थी। बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ कारनामे सेम थे, जिससे कि थोड़ा सा पता करने पे तक लग गया कि कहीं ना कहीं इन लोगों का लिंक है। बस मैंने थोड़ा बहुत गैस किया एंड उसने खुद ही बोल दिया। मैंने तो बस मेड अप किया था सारी चीज़ें, बट आई एम नॉट रॉन्ग, एक्चुअली आई एम राइट। रजत उसके फेस पे स्माइल थी एंड वो अपने मन में बोल रहा था दैट्स वाई यू आर द बॉस। वो खुश था, उसके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल थी, सोच रहा था कि ये सच में इतनी जीनियस है क्या। वेल कृष्णा बोलती है तुम्हें पता है ना तुम्हें रणबीर के साथ में क्या करना है। तो बोलता है हाँ मैम पता है मुझे। ऐसा बोल के वो कट कर देता है। रणबीर रजत वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। रजत बोलता है तुमको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो रणबीर बोलता है क्या मतलब, इस जगह के बारे में किसी को पता लग सकता है, इसलिए बस तुम्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, साथ में चलो बिना किसी नखरे के, वरना तुम मुझे जानते ही हो इस बार बहुत बुरा मारूंगा। तो बोलता ओके काम डाउन ब्रो काम डाउन, ठीक है चल रहा हूँ मैं। ऐसा बोल के रजत रणबीर को गाड़ी में बिठा देता है। अब भी रणबीर के हाथ बंधे हुए थे, पाँव नहीं बंधे थे पर हाथ बंधे हुए थे। रजत गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। कार को ड्राइव करते करते वो एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, लेकिन वो बंद होती है, शायद कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वहाँ पे। लेकिन उस बिल्डिंग के बाहर लगभग 100 से 200 लोग खड़े थे। रजत अपनी गाड़ी वहाँ रोकता है और दरवाजे खोलने के लिए रणबीर को बोलता है। रणबीर अपने साइड का दरवाज़ा खोलता है तो जो रणबीर था वो बाहर निकलता है और रजत वो गाड़ी का डोर बंद कर देता है एंड कार को ड्राइव करने लग जाता है। रणबीर सोच रहा था ये मुझे यहाँ छोड़ के क्यों जा रहा है। इतने में ही रजत का ध्यान रणबीर का ध्यान उन सब लोगों पे जाता है। वो सोचता है कि कहीं तो इन कुछ लोगों को देखा है मैंने, अच्छे से याद नहीं है। इतने में ही जो सामने लोग थे वो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो रणबीर को आकर मारने लग जाते हैं, क्योंकि रणबीर ने उनके साथ में भी गलत किया था। कि इतने सारे लोग जो मेहनत से पैसे कमाते थे, बहुत कुछ करते थे, बट इन लोगों ने स्कैम करके इन लोगों की लाइफ हेल्प बना दी थी। वेल कुछ देर में पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है एंड ये लोग लगभग 100 से 200 लोग मिल के मारते 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 रणबीर की जान ले जाते हैं। वेल
अब इसमें किसकी गलती थी ये पता नहीं, बिल्कुल नहीं लग पाया, क्योंकि ये एक इतने सारे लोग थे, आप सब लोग को जेल में डाल नहीं सकते। और सब लोग बस चले गए थे, पुलिस की जो सायरन था उसके बाद सुन के सब लोग भाग गए थे, सब। पर तब तक रणबीर वो तो गया था। ये खबर उन ट्विन सिस्टर तक भी पहुंच जाती है। कृष्णा जो इतने रात को जाग के सब कुछ बातें कर रही थी, वो अपने रूम में जाती है। श्री सो रही होती है। कृष्णा उसे देखती है, स्माइल करती है, उसके पास जाके लेट जाती है, उसके फॉल पे बहुत प्यार से किस करती है एंड उसे अपनी बाहों में ले लेती है और बस सो जाती है। अगली सुबह होती है और फिर श्री वो उठ जाती है, वो कृष्णा को देखती है। कृष्णा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर वो टाइम की तरफ देखती है और बोलती है कितना लेट हो गया है, ये उठी क्यों नहीं अब तक, तभी सही है इसकी। उसके फोर पे टच करती है, नेक पे टच करती है। तब तो ठीक ही लग रही है, तो ये उठी क्यों नहीं। मैं भी लेट उठी हूँ बट ये भी थोड़ा वेट करती हूँ। ऐसा बोल के जो श्री थी वो चुपचाप बस लेटी हुई होती है, कृष्णा को देख रही होती चुपचाप बस। बहुत प्यार से फेस पे एक स्माइल थी। ऐसे करते करते उसे 2 घंटे और गुजर जाते हैं और देखती है यार अब तो 10 बज गए, ये अब भी नहीं उठ रही, इसे उठाना पड़ेगा। वो कृष्णा के चिक्स पे बहुत प्यार से किस करती है, बोलते कृष्णा उठ जाओ। तो कृष्णा नहीं उठती है, तो श्री फिर से किस करती है, फिर कृष्णा नहीं उठती है। एक्चुअली वो रिएक्ट भी नहीं कर रही थी, तो श्री उसे बहुत सारी किसेस देती है, तो कृष्णा बोलते सोने दो ना। तो श्री बोलती है नहीं उठ जाओ। तो बोलती नहीं ना प्लीज़ सोने दो। तो श्री कृष्णा के ऊपर आ जाती है, उसके फेस की तरफ देखती है एंड बोलती है कृष्णा प्लीज़ वेक अप। तो कृष्णा श्री को बहुत टाइटली हक कर लेती है एंड बोलती है नो मुझे नहीं उठना। वो अपनी थोड़ी बहुत आंखें खोल के बोलती है एंड श्री स्माइल करती है, जानती थी वो कि अब कृष्णा धीरे धीरे उठ रही है। तो श्री उससे क्लोज जाती है एंड उसके लिप्स से बहुत प्यार से किस कर देती है। और कृष्णा वो बोलती है श्री, तो कृष्णा श्री को बोलती है क्या हुआ। तो कृष्णा बोलती है मुझे सोना है। श्री बोलते तो सो जाओ बट मैं तो उठाऊंगी। तो कृष्णा बोलते हैं प्लीज़ नो, तुम्हें अब जागना पड़ेगा, 10 बज गए हैं, प्लीज़ उठ जाओ ना। तो कृष्णा अपनी आंखें खोलती है और श्री के लिप्स से बहुत प्यार से किस करती है, बोलती है अब सोने दो ना। ओह रिश्वत दे रही हो मुझे, क्या ये रिश्वत काम कर गई। तो श्री थोड़ा सोचती रह बोलती है इतनी छोटी सी किस्से तो मैं नहीं मानने वाली। तो कृष्णा श्री को अपने नीचे कर लेती है और फिर उसके लिप्स से बहुत प्यार से किस कर रही होती है। वो बहुत डीप और पैशनेट किस करती है। श्री उसने नहीं सोचा था कृष्णा से जल्दी किस कर देगी। ये किस लगभग 5 से 10 मिनट चलती है एंड फिर कृष्णा साइड में लेट जाती है एंड अपनी आंखें बंद करके सोने लग जाती है। वेल जो श्री थी वो बोलती है हद है, मतलब सोने के लिए ये कौन सा मतलब होता है। कृष्णा उसके फेस से बहुत बड़ी स्माइल थी, उसे पता था कि श्री भी पक्का ना वो बस उसके अंदर से कुछ चल रहा होगा। श्री बोलती है कृष्णा उठ जाओ ना प्लीज। तो कृष्णा बोलती है क्या हुआ, क्यों उठा रही हो मुझे। तो श्री उसके साथ देखते हुए बोलती है मेरा मन नहीं लग रहा और तुम्हें पता है ना मुझे घर भी जाना होगा। तो कृष्णा खड़ी हो जाती बोलती है घर क्यों जाना है, नहीं जाना। तो बोलती है मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज़ मत जाओ ना, बट मुझे जाना पड़ेगा। कृष्णा बहुत बोलती है लेकिन श्री बोलती है कृष्णा। तो कृष्णा बोलती है ओके ठीक है, कब जाना है। तो कृष्णा की बात सुन के श्री बोलती है तुम्हें क्या लगता है। तो कृष्णा बोलती है यहाँ पे कोई गेम चल रहा है, प्लीज़ बताओ ना। तो बोलती है ठीक है, हमारे डैड ने तो मुझे आज ही बुलाया है, पता नहीं शायद ऑफिस का कोई काम है, बट मैंने कल का बोल दिया। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है, तो देखो क्या करना है। तो कृष्णा बोलते क्या करना है क्या, आपके साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करना है। तो श्री बोलते तुम्हारे पास टाइम है।
कृष्णा बोलती है आपके लिए हमेशा है। तो श्री बोलती है आयुष हो, तो मैं रणबीर जो भी वो गैंगस्टर था उससे कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ हुआ था क्या? तो कृष्णा बोलती है उसके बारे में बात नहीं करें। तो बोलती ओके। कृष्णा खड़ी हो चुकी थी और कृष्णा श्री की तरफ देख के कुछ बोलने वाली थी, लेकिन फिर वो रुक जाती है। तो श्री बोलती है क्या हुआ, कुछ बोलना था? तो कृष्णा बोलते हैं बोलना तो था लेकिन रहने दो। तो बोलते क्या हुआ बोलो ना। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं आप नहीं मानोगे। तो श्री कृष्णा की तरफ देखती है, उसके फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करते उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है बताओ ना बाबा क्या हुआ। तो कृष्णा बोलते हैं श्री कैन आई स्मोक। तो जो श्री थी वो कृष्णा की तरफ देखते हुए बोलती है क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो श्री की बात सुन के कृष्णा बोलती है प्लीज जस्ट वंस। तो श्री कुछ नहीं बोलती है, बस चली जाती है। तो कृष्णा बोलते हैं अब नाराज़ क्यों हो रहे हो? तो बोलते हैं नहीं बस मैं तुम्हें स्मोक करते हुए नहीं देख पाऊंगी, अगर देखूंगी तो रोक दूंगी, सो आई एम गोइंग, तुम्हें जो करना हो कर लो। ऐसा बोल के वो चली जाती है। बल्कि कृष्णा जानती थी कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसने बहुत टाइम से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। बट इतनी स्ट्रेस वाली फीलिंग थी ना, कृष्णा दिखाती ज़रूर थी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही जानती थी कि ये कितने बड़े प्रॉब्लम है। और वो दो लड़कियां जो ट्विन सिस्टर्स थी, वो इसलिए एक नॉर्मल सी फैमिली की लड़की को वो इतना बड़ा गेम तो नहीं खेलेगी। कृष्णा ये भी जानती थी एंड रणबीर ने भी यही कहा था। कल रात जब वो बात कर रही थी तो कृष्णा ने पूछा था क्या मैंने तुम्हारे आदमी को जेल भेजा, क्या इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो? तो रणबीर अपना सर नाम में हिलाता और बोलता है रीज़न मुझे नहीं पता, बस बॉस के ऑर्डर्स थे। कृष्णा सोच रही होती है आखिर में ये मुझे चाहती क्या है और ऐसा कर क्यों रही है। कृष्णा सोच रही होती है एंड वो अपना लैपटॉप ऑन करती है, स्मोक कर रही होती है, लैपटॉप ऑन होता है और वो उन दो लड़कियों के बारे में सर्च करती है। काफ़ी जानी मानी कंपनी थी, तो उन दोनों की फ़ोटोज़ वो सामने होती है। अब कृष्णा उन दोनों को देख रही थी। कृष्णा बस बोलती है ओह, तो मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर थी और मैं पूरी दुनिया में अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रही थी। What the hell is this bro? अब इन दोनों को मुझसे क्या दिक्कत है? जितना मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो फिर ये मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? इसका रीज़न क्या हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है। इतने में श्री वो आती है। कृष्णा को सिर्फ एक स्मोक करने की परमिशन मिली हुई थी, वो वही करती है एंड बस सोच रही होती है। श्री उसके क्लोज आती है, उसके पास बैठ जाती है, कृष्णा को हक करती और बोलती है क्या हुआ, परेशान लग रही हो? तो कृष्णा बोलती है श्री कैन आई शेयर विद यू दिस। तो श्री बोलती है तुम जो चाहो मुझे शेयर कर सकती हो, ये प्रॉब्लम हो चाहे कोई प्रॉब्लम हो। मैं तुम्हें कब से ये बोलना चाह रही थी बट मुझे नहीं पता था कि तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे, इसलिए अब तक कुछ कहा नहीं। तो कृष्णा बोलती है ठीक है मैं सब कुछ बता रही हूँ बट प्लीज़ डोंट जज मी ओके। तो श्री उसकी तरफ देखती और बोलती है मैं कभी तुम्हें जज नहीं करूँगी, बस हाँ गलत या फिर सही करोगी तो टोकूंगी ज़रूर, बट तुम्हें जज नहीं करूँगी। तो कृष्णा स्माइल करते हैं, श्री को हक करके उसे फोर्ट पे किस करती है, उसे हर एक चीज़ बताती है। कल रात को जो फ़ोन आया उसने सब कुछ पता किया, सब कुछ बताती है। तो श्री बोलती है तो रणबीर उसका क्या हुआ? तो कृष्णा उसे फ़ोन पे न्यूज़ सिखा देती है
तो बोलते हैं ओह ही डिजर्व दैट, और वैसे भी तुमने सिर्फ उन लोगों को सौंप दिया जिसके हाथ में उसने गलत किया था, तुमने खुद कुछ गलत नहीं किया। तो कृष्णा बोलती है तो श्री पूछती है बट ये ट्विन सिस्टर चाहती क्या है, और हमारी फैमिली को हट क्यों करना चाहती हैं। तो कृष्णा बोलती है मुझे नहीं पता, बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये दोनों कौन है। तो श्री कृष्णा की तरफ देखते हुए बोलती है तुम उन्हें जानती हो। तो कृष्णा हाँ बोलती है। तो श्री पूछती है कैसे, ये तो इंडिया में रहती भी नहीं है ना। तो कृष्णा बोलती है इंडिया में नहीं रहती अब, बट पहले पहले वो इंडिया में रहती थी। तो श्री बोलती है तो तुम इन्हें जानते कैसे हो। तो वो बोलती है क्योंकि ये मेरे क्लासमेट्स थे, और सो हे बडीज़, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हम देखते हैं कि इन ट्विन सिस्टर का आखिर में राज क्या था। आखिर में कृष्णा इन दोनों को कैसे जानती थी, क्योंकि कृष्णा को कोई फ्रेंड नहीं बनता था, उससे अपने स्कूल के बारे में इतने लोगों को वो पहचानती भी नहीं थी, बट इन दोनों को वो अच्छे से याद थी। कैसे, जितना हमें कृष्णा के बारे में पता है वो किसी को भी तो नोटिस नहीं करती है, और इतना टाइम पहले हुई चीज़ें उसे याद है, स्कूल टाइम की बात है उसे याद है। तो ये लड़कियां थी कौन, और आखिर में हुआ क्या था इनके स्कूल टाइम में। होप यू वांट टू नो। अगर जानना चाहते हो नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। होप बडीज़ क्या आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।